So welcome back aspirants. In this video I'll discuss questions related to ethics plus project management, ICT based tools, safety and design. Around 20 questions were there in your paper 2017 GS paper 1. I have made 10 videos on engineering aptitude, nearly 12 minutes each, 120 minutes, 2 hours of video. कुछ नहीं जा रहा है, सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चंस आए हैं और जो मटेरियल या जो भी मैंने सजेस्ट किया था उससे भी क्वेश्चंस आए हैं। जिन्होंने किया था उनको शायद हेल्प मिली होगी। आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने का कोई अलग से चार्ज नहीं है। और ये वीडियोस हैं 2 घंटा देख के अगर आपके 20, 30, 40 क्वेश्चंस उसमें से आ रहे हैं, सो आई थिंक इट इज़ वेरी हाई यील्डिंग, सो डू सब्सक्राइब प्लीज़। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर्स इन मेकिंग एथिकल जजमेंट। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं करना था। द मोटिव फ्रॉम विच द एक्शन स्प्रिंग्स, वेदर इट वॉज एंगर, वेदर इट वॉज सिंपैथी। ओके, कोई किसी को मारने जा रहा है या कोई किसी को बहुत मार रहा है, किसी गरीब आदमी को, आपने उसको बचाया, उसको बचाने के चक्कर में आपने भी उसको मार दिया। अब कोई कहेगा कि आपने उसको मारा मतलब आप वायलेंस करते हैं, बट मोटिव भी तो देखिए, आप किसी को बचा रहे थे। सो द मोटिव फ्रॉम विच द एक्शन स्प्रिंग्स, यस इट इज़ फैक्टर इन मेकिंग एथिकल जजमेंट। द नेचर ऑफ द एक्ट इट सेल्फ इंक्लूडिंग द मीन्स अडॉप्टेड, क्या मीन्स आपने अडॉप्ट किए हैं। एक होता है यूटिलिटेरियन अप्रोच, ये कहता है कि वो सारे एक्शन जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बेनिफिट प्रोड्यूस करें वो सारे एक्शन सही होते हैं। लेकिन हो सकता है कि कोई पार्टी चल रही हो, उसमें किसी ने कहा कि अल्कोहल सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दो क्योंकि इट विल लीड टू मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, लेकिन वो मीन्स जो अडॉप्ट किया गया है वो तो गलत है ना। ये भी एक बेसिस होता है। एंड थर्ड, द रिजल्टिंग कॉन्सिक्वेंसेस, ये यूटिलिटेरियन अप्रोच, कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, ये लोगों के लिए गलत होगा कि सही होगा, कि बेनिफिट करेगा कि नॉन बेनिफिट करेगा। सो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट, सो द राइट आंसर इज 1, 2 and 3. Next is ethical skills are care of possessions, modesty, posture. See, these are generally related to external appearance, tidy appearance. So this cannot be categorized as ethical skills. Good behavior, good manners, good relationship, again coined in general terms, so not again ethical skills. Attention, calmness, concentration, self confidence, these are generally self attributes, मतलब आपकी अच्छाइयाँ हैं, but cannot be categorized as ethical skills again. Then code of conduct, responsibility, efficiency, perseverance, punctuality, yes, these can be categorized as ethical skills. थोड़ा सा ऑप्शन ध्यान से पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन हो सकता था, आसान था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, फेलियर ऑफ मेनी स्ट्रक्चर्स, एक्सीडेंट ऑन मेजर हाईवेज, डिस्चार्ज ऑफ एफ्लुएंट्स विच पॉल्यूट रिवर्स, डेंजरस गैस एमिशंस, दीज आर एट्रीब्यूटेबल टू इम्प्रॉपर डिज़ाइन। यस, सारे स्ट्रक्चर्स, कई स्ट्रक्चर्स फेल हो रहे हैं, एक्सीडेंट्स मेजर हाईवेज पे लगातार हो रहे हैं, तो इम्प्रॉपर डिज़ाइन तो है। नॉट अधेयरिंग टू प्रॉपर मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस, यस। लैक ऑफ प्रॉपर इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल, यस। करप्शन अमंगस्ट सेवरल कंसर्न्ड इंडिविजुअल। नाउ अगर यहाँ पे क्वेश्चन में दिया होता दीज मे बी एट्रीब्यूटेबल टू, तब तो डेफिनेटली कहा जा सकता था कि हाँ, मे बी करप्शन अमंगस्ट सेवरल कंसर्न्ड इंडिविजुअल एक कॉज है, बट दीज आर एट्रीब्यूटेबल टू, यू कैन नॉट सर्टेनली से कि करप्शन एक वजह है। ओके, सो दिस इज नॉट देयर। लैक ऑफ पब्लिक कंसर्न, अगेन मे बी लैक ऑफ पब्लिक कंसर्न, लेकिन हो सकता है पब्लिक कंसर्न को अकाउंट में लिया गया हो, लेकिन इम्प्रॉपर डिज़ाइन या किसी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। सो अगेन दिस कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड डेफिनेटली। सो द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू मी इज 1, 2 and 3 ओनली. But UPSC may also go with D also, because many coaching centers and many people have marked this also as the right option. 1, 2, 3 and 4 and 5, all of them. But अगर मैं एग्जाम देता तो I would have marked 1, 2 and 3 only. Consider the following statements regarding safety during demolition of a multi-story building. इसको कहते हैं सेल्फ एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन, के एक्टिव लो होते हैं। ऑप्शन पढ़ते जाइए, जब तक बहुत ही कुछ ड्रास्टिक आपको गलत नहीं लग रहा है तब तक जनरली सारे ऑप्शन सही होंगे। देखिए, पढ़िए। डिमोलिशन नीड नॉट प्रोसीड स्टोरी बाय स्टोरी, एब्सोल्युटली राइट। स्टोरी बाय स्टोरी डिमोलिशन प्रोसीड ना हो अगर सेफ्टी कंसर्न को हमें अकाउंट में लेना है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि स्टोरी बाय स्टोरी हम डिमोलिशन करें। फ्लोर ओपनिंग्स नॉट यूज्ड फॉर मटेरियल शीट्स शुड बी इनक्लोज्ड विद एडुकेट गार्ड रेल्स, एब्सोल्युटली करेक्ट, टू प्रोहिबिट द एंट्री।
Before demolition starts, all lath and loose plaster shall be stripped off. Absolutely right. So that during demolition, vibration या किसी चीज़ की वजह से प्लास्टर टूट के गिरे ना. Adequate and well stiffened lateral bracing shall be provided for walls. Absolutely right. Lateral bracing जो होता है वो horizontal force के against वॉल को सेफ्टी करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है. आपने जनरली देखा होगा ऐसे वॉल से ऐसे लेटरली यूँ स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं बाहर की तरफ. ऐसा लेटरल ब्रेसिंग होता है. So all options are correct. 1, 2, 3 and 4. Consider the goals of the safety policy of a company at once, designating also the responsibilities and authority for their achievement. Okay. Safety of employees and public at large, right? Again, ये self-explanatory question था. Efforts to be made to involve all managers, supervisors and employees in the development and implementation of safety procedures, right? सारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं. Clearing of all caveats that may tell on keeping the morale of employees high, right? All options are correct. Okay, 1, 2 and 3. Ethical issues that can affect an engineer's professional and personal life both. Morals और rights का तो कोई मतलब ही नहीं है, हटा दो. Now macro is on a large scale, micro is on a microscopic smaller scale. So professional and personal life बिल्कुल एकदम पिन पॉइंट करके हर एस्पेक्ट उस इंजीनियर का जो एथिकल इश्यूज इफेक्ट करें. सो द राइट आंसर इज माइक्रो एथिक्स. मैक्रो एथिक्स तो ऊपर ही ऊपर देख लेना, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट: आइडेंटिफिकेशन, फॉर्मुलेशन, अप्रेजल, इम्प्लीमेंटेशन. बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पार्ट 1 वीडियो में बताया हुआ है. ऑल ऑफ देम आर द फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. ओके. नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग एज एडवांटेजेस ऑफ ICT टूल्स इन एजुकेशनल सिस्टम्स: इंक्रीज्ड कैपेसिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ एजुकेशनल सिस्टम, अचीवमेंट बाय टारगेट ग्रुप्स दैट हैड लिमिटेड एक्सेस टू ट्रेडिशनल एजुकेशन, support for improvement of quality and relevance of existing structure of education, provision of links between various educational institutions for knowledge sharing. All of them are right. Why? Option देखिए. Increased capacity and cost effectiveness. ICT tools यूज़ करके आप कोई शहर में बैठ के टीचर, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बट मैं यहाँ भी पढ़ा रहा हूँ, कोई आंध्र प्रदेश में भी पढ़ रहा होगा, कोई कर्नाटका में भी पढ़ रहा होगा, कोई हो सकता है मेघालय में भी पढ़ रहा होगा. तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस आ गई, ठीक है. Achievement by target groups that had limited access to traditional education, like Adivasis, scheduled castes, scheduled tribes. Okay. Support for improvement of quality and relevance of existing structure of education. Existing structure of education को support करता है real based education, graphics के जरिए, ठीक है. Provision of links between various educational institutions for knowledge sharing. Self-explanatory. Now next, the main goal of G2B, government to business, is ICT based tools. का वीडियो देख लीजिएगा, उसमें बताया है. टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी बाई गिविंग मोर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, राइट. टू लोअर द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, राइट. टू क्रिएट मोर ट्रांसपेरेंसी, राइट. ऑल ऑफ देम आर राइट. नाउ नेक्स्ट इज a statement and reasoning type question. Engineers shall hold paramount the safety, health and welfare of public. सर इंट्रो टू इंजीनियरिंग एथिक्स का वीडियो देख लीजिएगा. मैंने उस वीडियो में बार बार कहा है कि द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द इंजीनियर शैल बी टू होल्ड द पैरामाउंट द सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ पब्लिक, राइट. इंजीनियर शैल कंटिन्यू देयर प्रोफेशनल डेवलपमेंट थ्रू आउट देयर करियर. उसी वीडियो में ये भी बताया है. दिस इज ऑल्सो राइट, बट दिस स्टेटमेंट डज नॉट एक्सप्लेन द फर्स्ट वन. बोथ आर राइट, but this does not explain the first one. So the right answer is B. So it was all about ethics, project management and safety and design and ICT based tools. I hope you liked the video. 2 hours का मैंने वीडियो बनाया था, approximately 10 videos of engineering aptitude. उसमें से कई क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है. So please do subscribe on this. Please comment if you have been benefited, so that others may also see and others may also subscribe and get benefited. And please spread this thing. I hope you like the video. Thank you very much.